पिछली श्रृंखला में हमने सज्जनों के गुण पर विचार किया और हमने यह देखा कि सोना, सज्जन और साधुजन टूट टूट कर भी हजारों बार जुड़ते हैं। यानी कि सोना को भी तोड़ के हम दूसरा आकार दे सकते हैं। सज्जन व्यक्ति भी हमारी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और पुनः हमारे कल्याण का प्रयास करते हैं। और संत महात्मा भी ये नहीं देखते हैं कि समाज उनको क्या दे रहा है या समाज उनकी आलोचना कर रहा है या तिरस्कार कर रहा है, बल्कि वे निर्विकार भाव से समाज के कल्याण में लगे रहते हैं। जबकि दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति जो हैं वो मिट्टी के घड़े की तरह रहीमन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार, मिट्टी के घड़े की तरह एक ही झटके में टूट जाते हैं और पुनः वे जुड़ते नहीं। या वे जो होते हैं वो जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। अगर वो टूट जाना पसंद करते हैं लेकिन पुनः झुकना या जुड़ना उनको पसंद नहीं है। जबकि वे इस बात को भूल जाते हैं कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चीटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूल। यानी कि हमको कुछ पाना है तो हमें झुकना ही पड़ता है। हम किसी से झुक कर के ही हम कुछ पा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम रावण और लक्ष्मण और कृष्ण और दुर्योधन के प्रसंग को ले सकते हैं कि रावण से सीखने के लिए जब लक्ष्मण उसके सर के पास खड़े हुए तो रावण ने उनको कुछ नहीं सिखाया या समझाया। जो उसके पैर के पास आए तभी रावण ने उनको ज्ञान दिया। उसी तरह से दुर्योधन भी जब कृष्ण के सर के पास खड़े हुए तो दुर्योधन ने उनको अपनी कृपा नहीं दी बल्कि अपनी सेना दी और पैर के पास बैठे हुए अर्जुन को अपना सर्वस्व सौंप दिया। तो यह इस बात को सिद्ध करता है कि हमको अगर किसी से कुछ पाना है, कुछ सीखना है, कुछ लेना है तो उसके लिए हमको झुकना पड़ता है। हम माथा ऊंचा करके या घमंड से किसी से कुछ मांग नहीं सकते हैं, किसी से छीन सकते हैं और छीनना कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। तो पाने के लिए हमको झुकना पड़ता है या जो झुक के चलता है वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। या तो हम पेड़ का उदाहरण लें, नदियों का उदाहरण लें या व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण लें। जो झुके हुए व्यक्ति हैं वो सबके लिए आदरणीय हैं, लेकिन जो अड़े हुए व्यक्ति हैं वो जो झुकते नहीं हैं वैसे लोग समाज में तिरस्कार के पात्र बनते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हाथी और चींटी का उदाहरण दिया गया है। हाथी और चींटी में कोई तुलना नहीं है। हाथी जितना ही विशालकाय होता है वहीं उस दृष्टि से चींटी का तो कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन छोटी सी चींटी जो जमीन पर चलती है वह चीनी को उठा करके ले जाती है या चीनी का संग्रह करती है। लोग उसको चीनी खिलाते भी हैं। लेकिन वही हाथी जो एक विशालकाय जंतु है वह चलता भी है तो अपने आसपास के धूल को, वो चींटी के बराबर छोटा हो भी नहीं सकता, झुक भी नहीं सकता, तो वो नहीं झुकता है। इसका मतलब है कि वह अपने आसपास धूल उड़ाते चलता है और जब हम धूल उड़ाएंगे तो हमारे माथे पर भी धूल ही पड़ेगा। अर्थात हम जिस दूसरे को जो देंगे वही हमको प्राप्त भी होगा। हम किसी का तिरस्कार करेंगे, किसी का अपमान करेंगे तो निश्चित है कि अगला हमारा सम्मान नहीं करेगा। वो हमारा तिरस्कार करे या नहीं करे, अपमान करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर से हमारे प्रति श्रद्धा तो अवश्य ही खत्म हो जाएगी और इस तरह से धीरे धीरे हम समाज से कटते जाएंगे। तो इसलिए कुछ पाने के लिए हमको झुकना आवश्यक है। चाहे हम आदर पाएं या कोई वस्तु पाएं या समाज में स्थान पाएं तो उस पाने के लिए हमको झुकना होगा, समाज कल्याण की तरफ ध्यान देना होगा, छोटी मोटी आलोचनाओं से बचना होगा चींटी की तरफ। इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि चींटी जो है वह लगातार
कर्मरत रहती है, लगातार कार्यशील रहती है, कुछ न कुछ करती रहती है। तो इन सब जीवों से उदाहरण लेकर के, इन सब जीवों से सीख लेकर ही हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।